Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पीरियड्स के 21वें दिन या फिर आप कह लीजिए कि पीरियड्स आने से पहले से 7-8 दिन पहले हमें कौन से ऐसे 5-6 लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि मैम हमारे पीरियड्स आने हैं अभी, लेकिन 8 दिन पड़े हैं, अभी 5 दिन पड़े हैं, लेकिन मुझे ये सिम्पटम्स आ रहे हैं क्योंकि आपको भी यही ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स थे, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मुझे कंसीव हो चुका है? तो मैं उस बारे में बताती हूँ। तो देखिए, हम फीमेल्स को जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताया या फिर जो मैंने भी फ़ील किया कि हमें पीरियड्स आने से पहले ही 5-6 दिन पहले, या फिर आप कह लीजिए कि अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है तो आप 7 डेज़ पहले कह लीजिए, मतलब 21वें दिन हमें ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े-थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? वो क्यों होते हैं पहले तो ये समझते हैं। तो देखो, जैसे कि साइकिल है 28 डेज़ का, 28 दिन का साइकिल है, ठीक है? तो जब 28 दिन का साइकिल है उसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए, 14 दिन माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो अगर आप 14 दिन माइनस कर देते हैं तो ओव्यूलेशन डे जो होता है वो 14 से लेके 16वें दिन तक आप कह लीजिए कि ओव्यूलेशन डे होता है, ठीक है? तो जब 14 से लेके 16वें दिन तक ओव्यूलेशन डे हो गया, जैसे 14 को आपका ओव्यूलेशन हो गया या फिर 15 को हो गया, तो आप उसमें प्लस 7 डेज़ और कर दीजिए। तो 7 डेज़ अगर आप और ऐड कर देते हैं, जैसे 14 में मैंने 7 ऐड कर दिए तो 21वें दिन पहुँच गए, या फिर 15 में 7 ऐड कर दिए तो 22वें दिन पहुँच गए। तो ये जो 21वां और 22वें दिन के अराउंड आप कह लीजिए कि आपको फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो जब हमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है, रुक जाती है, तो हमें क्या सिम्पटम्स आते हैं पीरियड्स आने से 7-8 दिन पहले, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो सिम्पटम होता है वो होता है ब्लॉटिंग, आप कह लीजिए। ब्लॉटिंग का ये होता है कि भारी-भारी लगना पेट, ऐसा लगता है कि जैसे भरा हुआ है, कुछ खाया भी ना हो तो भी ऐसा लगता है कि पेट फूला-फूला है, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खाया नहीं फिर भी भरा-पूरा हुआ है। तो ये सबसे पहला सिम्पटम है। सेकंड, कॉन्स्टिपेशन। मैक्सिमम फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है, कब्ज़ का इश्यू हो जाता है जब उनको कंसीव हो जाता है, ठीक है? फिर थर्ड जो सिम्पटम आता है नॉज़िया का, जी मचलने का होता है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि उबकी टाइप सा आ रहा है ना, या फिर कईयों को तो वॉमिटिंग का भी इश्यू हो जाता है कि वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है उनको। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम आता है, ये सबको नहीं होता है, कुछ फीमेल्स को होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। जैसे लाइट पिंक कलर की कह लीजिए, या फिर हल्की सी ब्लीडिंग कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए ब्राउन कलर की स्पॉटिंग कह लीजिए, हल्की फुल्की सी कुछ घंटों के लिए या फिर एक आधे दिन के लिए हो जाती है। तो उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर ये पीरियड्स आ रहे हैं मुझे। लेकिन अगर 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले ये चीज़ हो रही है आपके साथ साइकिल आने से पहले, तो हाँ, ये एक सिम्पटम हो सकता है, ठीक है? कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, कंसीव हो चुका है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद जो अगला सिम्पटम है वो होता है थकावट का। आप थोड़ा-सा काम करेंगे, आपको थकावट हो जाएगी। आप कहेंगे अभी तो काम भी थोड़ा-सा किया, लेकिन आपका शरीर थकता है, थकावट होने लग पड़ती है, आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं, आप लेज़ीनेस बहुत हो जाती है, आलस करते हैं कि नहीं मेरे से काम नहीं होगा, मैं थक रही हूँ, थकावट हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि हमारी ब्रेस्ट में बहुत चेंजेस होते हैं, निपल्स डार्क होने शुरू हो जाते हैं, हमारी ब्रेस्ट जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, निपल्स में हल्का-हल्का पेन भी होएगा, ब्रेस्ट में भी हल्का-हल्का पेन होएगा, ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट जैसे थोड़ी-सी फूली-फूली सी हैवीनेस लग रही है, हमें हैवी लगती है हमारी ब्रेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है जो हमें कंसीव होने पे आता है, ठीक है? अब ये जितने भी मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, इनका ये चीज़ होती है कि ये इसलिए आते हैं, ये हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं, ठीक है? आपको कंसीव हुआ है तब भी ये चेंजेस आएँगे, आपको कंसीव नहीं हुआ है तब भी ये चेंजेस आएँगे, ठीक है? फ़र्क क्या होता है? मेन चीज़ ये होती है कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये हो रहे हैं चेंजेस, ठीक है? हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर रहा होता है जब साइकिल आना होता है, तो इसलिए ये चेंजेस आते हैं। साइड बाय साइड प्रोजेस्टेरॉन तब भी इंक्रीज़ करेगा जब आपको कंसीव हो चुका है, तब भी ये चेंजेस आएँगे, ठीक है? लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क यहाँ पे आता है, अगर ये सिम्पटम्स कम होते जाएँ, धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं, मतलब आपके ये वैसे के वैसे ही नहीं रहे सिम्पटम्स, जैसे आप कह लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हुआ या फिर आपका थोड़ा नॉज़िया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, और लेकिन ये कम हो गए, ये बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर ये एक तरह से एक स्टेगनेंट लेवल पे नहीं है, एक तरह से एक तरफ नहीं चल रहे हैं,
कम होते जा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि ये प्रेगनेंसी नहीं थी, ये आपका साइकिल ही आना था, पीरियड्स ही आने थे और तब आपको ये चेंजेस आ रहे थे। लेकिन हाँ, अगर ये जो सिम्टम्स हैं ये एक तरह से ही चल रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ जी, आपको जो है प्रेगनेंसी रुक चुकी है, ठहर चुकी है। और इतना आपकी बॉडी खुद से भी आपको जज हो जाता है कि हाँ, पहले मुझे ये चीज़ नहीं होती थी, पहले जब भी मुझे साइकिल आता है, लेकिन इस बार ये चीज़ कुछ अलग चल रही है। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये तब भी होता है जब साइकिल नहीं आता, ये तब भी होता है जब साइकिल आना होता है। जब प्रेगनेंसी रुक गई है तब भी होगा, नहीं रुकी है तब भी होएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि जैसे ही आपका पीरियड्स डेट मिस हुआ है, आप चेक कर लीजिए, आप 2-4 दिन और वेट कर लीजिए। अगर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है, तो फिर उसके बाद आप, अगर आपका साइकिल भी नहीं आया और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के चले जाइए और चेक करवाइए। और अगर पॉजिटिव आ गया है या फिर लाइट लाइन आ रही है, तो आपको तब भी डॉक्टर के पास जाना है, सो दैट कि डॉक्टर हमें प्रॉपर मेडिसिन लिख सकें जो हमारी प्रेगनेंसी में और हेल्प आउट करें प्रॉपरली, हमारे बच्चे की सब कुछ ठीक ठाक हो, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपके पीरियड्स के आने से पहले 6-7 दिन पहले, या फिर हम कह सकते हैं 21वें दिन, 22वें दिन, कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे आपको पता चल सके कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।